हमें छींक क्यों आती है? क्या छींकने से कोई फायदा होता है? और अगर हम छींक को रोक के रखें तो क्या इसका कोई नुकसान भी हो सकता है? इस वीडियो में जानने की कोशिश करें। छींक एक डिफेंस मैकेनिज्म है आपके जिस्म का, मतलब आपके जिस्म का एक दिफाई अमल है। ये आपको प्रोटेक्ट करता है, आपकी हिफाजत करता है कुछ चीजों से। छींक में होता क्या है, आपके नाक के अंदर थोड़ी सी इरिटेशन होती है। इरिटेशन किस वजह से होती है? कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट को, बाहर से कोई चीज, चाहे वो कोई जरासीम हो या कोई डस्ट पार्टिकल हो, कुछ भी आपके नाक के अंदर जाएगा, वो इरिटेट जब करता है नाक को, तो वहां से आसाब या नर्व्स मैसेज लेकर जाती हैं दिमाग तक, दिमाग के उस हिस्से में जो आपके ब्रीदिंग सिस्टम को, आपके सांस लेने के सिस्टम को कंट्रोल करता है। और फिर स्नीज रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाती है, आपको छींक आती है। और ये छींक आती इसलिए है ताकि जो भी इरिटेंट, जो भी चीज आपके नाक के अंदर मसला कर रही है, उसको फौरी तौर पे बाहर निकाल दिया जाए। स्नीज रिफ्लेक्स में क्या होता है, आप एकदम से लंबा गहरा सांस लेते हैं और फिर आपका ग्लॉटस, यहां पे जहां से हवा ने अंदर या बाहर जाना है, वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आपके सीने में प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और फिर फौरन से जब वो खुलता है, हवा यहां से एकदम से जब निकलती है, तो आवाज भी आती है और जितने भी जरासीम या जो भी इरिटेशन नाक में हो रही होती है, वो फौरी तौर पे बाहर निकल जाती है। बुनियादी तौर पे आपका जिस्म उस इरिटेंट को, जो आपके नाक के अंदर इरिटेशन कर रहा है, सोजिश कर रहा है, उसको बाहर निकालने के लिए स्नीज, छींक पैदा करता है। जब आप एक दफा छींकते हैं तो आपके नाक से और मुंह से 40,000 ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे कतरे बाहर निकलते हैं और वो 7 से 8 मीटर तक फैल जाते हैं और 10 मिनट तक हवा के अंदर रहते हैं। इसीलिए ये जब कोरोना फैला था तो छींकने पे हाथ रखने का या बाजू रखने का कहा गया था कि कभी भी किसी के मुंह पे ना छींकें या किसी के सामने ना छींकें, बल्कि अपने बाजू में छींकें। क्योंकि जब भी आप छींकते हैं, बहुत सारे ड्रॉपलेट्स जिनके अंदर वायरस या वो जरासीम होते हैं, जिन्होंने नाक में इरिटेशन की है, वो फैल जाते हैं। और अगर कोई बंदा वहां पे 7 से 8 मीटर के रेडियस में मौजूद है, तो वो जब सांस लेगा, उसके अंदर भी ये वायरस चला जाता है या वो जरासीम चले जाते हैं, जिससे इन्फेक्शन फैलने का खतरा होता है। स्नीज को लेके, छींक को लेके बहुत सारी मिथ्स कनेक्टेड हैं। पहली मिथ ये है कि जब भी आप छींकते हैं, अगर आप अपनी आंखें खोल के रखें तो आपकी आंखें बाहर गिर सकती हैं। ये एक मिथ है। इतना ज्यादा प्रेशर स्नीज से या छींक से नहीं बनता कि आपकी आंखें वाकई में बाहर निकल के गिर पड़े। और दूसरी मिथ ये है कि जब आप छींकते हैं तो आपका हार्ट स्टॉप हो जाता है, दिल धड़कना बंद कर देता है। ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है। आपका दिल बंद नहीं होता, आपका दिल काम करता रहता है, चाहे आप छींकें या ना छींकें। फिर तीसरे नंबर पर मिथ ये है कि अगर आपको छींक आ रही है तो हो सकता है आपको कोई याद कर रहा हो। ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा। हो सकता है ऐसा होता हो सकता है ऐसा ना होता हो। ये आप लोगों पे मैं छोड़ता हूं। आप लोग बताएं, क्या छींकने से कोई बंदा आपको याद करता है या नहीं? अब बात करते हैं, क्या छींक को रोकना चाहिए या नहीं? तो छींक को बिल्कुल भी रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि छींक एक नेचुरल, कुदरती और डिफेंसिव मैकेनिज्म है आपके जिस्म का। वो निजात हासिल करना चाहता है उन इरिटेंट से जो आपके नाक के अंदर मौजूद है। इसलिए छींक को रोकना नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि छींक की वजह से जरासीम फैल सकते हैं, इसलिए जब भी आपको छींक आए तो हमेशा ऐसे करके यहां पे अपनी कोहनी के अंदर या अपने हाथ से रोक लें उसको, और उसके बाद अपने हाथ अच्छी तरह से धो लें। एक और मिथ ये है कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं किसी काम के लिए और आपको छींक आ जाती है, तो आपको कुछ देर के लिए घर में ही रहना चाहिए और बाहर नहीं जाना चाहिए। इसकी वजह यह है कि पुराने जमाने में जब हेल्थ फैसिलिटीज नहीं होती थी, ट्रांसपोर्ट नहीं होती थी, आपको छींक आती थी, तो जाहिर है ये एक अलामत होती है कि बंदा बीमार हो सकता है। तो अगर कोई बंदा बीमार है, उसको छींकें आ रही हैं और वो बाहर जाता है, तो उसके कोलैप्स होने के, ज्यादा बीमार होने के चांसेस ज्यादा होते थे। इसलिए उसे कहा जाता था कि थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर ले। और इस तरह से ये मिथ बन गई कि जो भी बंदा अगर घर से बाहर निकलते हुए छींकता है तो उसको घर में रहना चाहिए, वरना उसके लिए कुछ बड़ा मसला हो सकता है।